सब सेकंड, बस 60 सेकंड और फिर सब कुछ बदल जाएगा। अंधेरी गली में बारिश की बूंदों की आवाज के साथ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह घड़ी जो कभी इस गांव के चौराहे पर लगी थी, आज भी वक्त का हिसाब रखती थी, लेकिन आज उसकी टिक टिक कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। होली की रात थी और पूरा गांव रंगों और उल्लास में डूबा हुआ था, लेकिन इस गली में कोई नहीं था। सिर्फ एक लालटेन की रोशनी थी जो हवा के झोंकों से डगमगा रही थी। अचानक एक चीख ने गली की खामोशी को तोड़ दिया। वह चीख इतनी तेज थी कि लगा जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो। लालटेन की रोशनी में एक परछाई दिखी जो तेजी से गली के अंत में गायब हो गई। फिर सन्नाटा, बस घड़ी की टिक टिक। क्या हुआ? कौन था वह? यह सवाल अब आपके मन में भी उठ रहा होगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यह कहानी होली की रात की है, जब रंगों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल कर रख दी। गांव का नाम था नीमगढ़। यह वही गांव था जहां हर साल होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के चौराहे पर बनी मंदिर की घंटियां, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों के किस्से कहानियों से गांव गूंजता रहता था। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। रातों को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने गांव के पुराने कुएं के पास एक सफेद परछाई देखी है। कुछ ने कहा कि उनके घर के बाहर रात को कोई खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है, लेकिन जब वे बाहर आते तो कोई नहीं होता। गांव के मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उनका कहना था कि यह सब लोगों का वहम है, लेकिन क्या सच में यह सिर्फ वहम था? होली की शाम को गांव के युवा होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी एक लड़की गांव में दाखिल हुई। वह लड़की कुछ अजीब थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में एक पुरानी सी पोटली थी। गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम अभी नहीं। यह जवाब सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन लड़की ने कुछ और नहीं कहा। वह गांव के पुराने मंदिर की ओर चली गई। जैसे जैसे रात गहराई, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। होलिका दहन के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियां अचानक गायब हो गईं। गांव के कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं और फिर वह चीख, वही चीख जिसने गली की खामोशी को तोड़ दिया था। गांव के लोग डर गए। ठाकुर रणवीर सिंह ने सभी को शांत रहने को कहा, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। तभी वह लड़की फिर से दिखी। वह मंदिर के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह गांव एक रहस्य छुपाए हुए है और आज की रात वह रहस्य सामने आएगा। गांव की हवा में अब एक अजीब सी गंध फैल गई थी। वह गंध जो किसी पुराने सड़े हुए फूल की तरह थी, लेकिन उसमें एक तीखापन भी था। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोले। ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली थी, जो उनके पूर्वजों की विरासत थी। लेकिन क्या एक तलवार इस रहस्य का सामना कर पाएगी? वह लड़की अब भी मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक पुरानी सी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। यह डायरी इस गांव के अंधेरे राज को उजागर करेगी, लड़की ने कहा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नीमगढ़ 1937 साले। यह गांव एक अभिशाप के साए में जी रहा है। गांव के लोग हैरान थे। 1947, यह तो आजादी के साल थे, लेकिन इस गांव का अभिशाप क्या था? लड़की ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। उस पर लिखा था, होली की रात जब पूरा गांव खुशियां मना रहा था, तब एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक युवक जिसका नाम था वीरेंद्र ने अपनी प्रेमिका को होली के रंगों में डूबे हुए कुएं में धकेल दिया। वह लड़की मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ने इस गांव को श्राप दे दिया। गांव के लोगों की सांसें थम गईं। क्या यह सच था? क्या इस गांव पर वाकई एक अभिशाप था? लड़की ने आगे बढ़ा। वीरेंद्र ने अपने अपराध को छुपाने के लिए कुएं को बंद कर दिया, लेकिन वह लड़की की आत्मा ने कहा
कि जब तक उसकी मौत का रहस्य सामने नहीं आएगा तब तक यह गांव शांति से नहीं रह पाएगा। गांव के लोगों ने कुएं की ओर देखा। वह कुआं जो सालों से बंद पड़ा था अब खुला हुआ था। उसके अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। क्या वह लड़की की आत्मा अब भी उस कुएं में है? गांव के एक युवक ने डरते हुए पूछा। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, वह आत्मा अब भी यहाँ है और आज की रात वह अपने सच को उजागर करेगी। तभी कुएं से एक आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ हूँ, मेरा इंसाफ होना चाहिए। गांव के लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। ठाकुर रणवीर सिंह ने कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो यह अभिशाप हमें हमेशा के लिए जकड़ लेगा। लड़की ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। उस पर लिखा था, वीरेंद्र ने अपनी प्रेमिका को इसीलिए मारा क्योंकि उसे पता चला कि वह लड़की उसकी नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की प्रेमिका थी। वीरेंद्र ने गुस्से में आकर उसे कुएं में धकेल दिया, लेकिन उसने कभी यह बात किसी को नहीं बताई। गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच था? क्या वीरेंद्र, जो अब इस दुनिया में नहीं था, इतना बड़ा अपराधी था? लड़की ने कहा, वीरेंद्र ने अपने अपराध को छुपाया, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और अब उसकी प्रेमिका की आत्मा भी शांति चाहती है। गांव के लोग अब कुएं के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि अगर वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे तो शायद यह अभिशाप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? तभी कुएं से एक और आवाज आई, मेरा इंसाफ, मेरा इंसाफ। गांव के लोगों ने देखा कि कुएं से एक सफेद परछाई निकलकर उनकी ओर बढ़ रही है। वह परछाई धीरे धीरे एक युवती के रूप में बदल गई। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद भी थी। क्या तुम मेरा इंसाफ दोगे? उस युवती ने पूछा। गांव के लोग डर के मारे सहम गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब इस रहस्य को सुलझाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम कौन हो? ठाकुर रणवीर सिंह ने डरते हुए पूछा। युवती ने धीरे से जवाब दिया, मैं वह हूं जिसे इस गांव ने भुला दिया। मैं वह हूं जिसकी आवाज को दबा दिया गया। मैं वीरेंद्र की प्रेमिका मीरा हूं। गांव के लोगों की सांसें थम गईं। मीरा? क्या यह वही मीरा थी जिसकी मौत का राज अब तक छुपा हुआ था? मीरा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वीरेंद्र और मैं बचपन से साथ खेलते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब मैंने उसके सबसे अच्छे दोस्त राजेश से प्यार करना शुरू किया तो वीरेंद्र को गुस्सा आ गया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने राजेश से बात की तो वह मुझे मार डालेगा। गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच था? क्या वीरेंद्र इतना क्रूर था? मीरा ने आगे कहा, होली की रात जब पूरा गांव खुशियां मना रहा था, वीरेंद्र ने मुझे इस कुएं के पास बुलाया। उसने कहा कि अगर मैंने राजेश से बात की तो वह मुझे मार डालेगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और तब उसने मुझे इस कुएं में धकेल दिया। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि यह गांव किस अभिशाप के साए में जी रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, मैं राजेश हूं। मैंने सालों से इस सच को छुपाया है। मीरा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वीरेंद्र ने हमें अलग कर दिया। मैंने उस रात मीरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। राजेश की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, मैंने इस सच को छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि अगर गांव को पता चला तो वीरेंद्र मुझे भी मार डालेगा। लेकिन अब मैं इस सच को छुपाने के लिए तैयार नहीं हूं। मीरा ने धीरे से कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मैं चाहती हूं कि इस गांव के लोग मेरे सच को जानें और मेरे साथ हुए अन्याय को सुधारें। गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर कुएं के पास एक छोटी सी यादगार बनाने का फैसला किया। उन्होंने मीरा की याद में एक पेड़ लगाया और उसके नीचे एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, मीरा, जिसकी आवाज को दबा दिया गया, लेकिन जिसकी आत्मा ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। जैसे ही यह काम पूरा हुआ, मीरा की आत्मा ने एक मुस्कान के साथ गांव को अलविदा कहा। कुएं से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। अगली सुबह गांव में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस बार यह त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का भी था। गांव के लोगों ने मीरा की याद में एक साथ मिलकर होली खेली और उसकी आत्मा को शांति दी।
ठाकुर रणवीर सिंह ने कहा, आज हमने सीखा कि सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हमने मीरा की आवाज को सुना होता तो शायद यह अभिशाप हमें कभी नहीं घेरता। होली की रात का यह रहस्य अब खत्म हो चुका था। गांव के लोगों ने मीरा की याद में एक नया जीवन शुरू किया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है कि सच्चाई को कभी नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और मनोरंजक कहानियां सुनने को मिलेंगी। हमारे चैनल पर आपकी पसंदीदा कहानियों का भंडार है जो आपको हर बार एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और अभयम स्टोरीज 132 के साथ जुड़ें, क्योंकि हर कहानी एक नया सफर है और हर सफर एक नया रहस्य। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।